बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तस्वीरों से जस कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। ICC T20 वर्ल्ड कप में 6 से 9 जून के दौरान बाबर आजम की क़यादत में टीम पाकिस्तान मुतवातिर 2 नाकामियों से दो चार होकर इवेंट के पहले राउंड से आगे न बढ़ सकी। इवेंट में इस अफसोसनाक और मायूस कुन परफॉर्मेंस के बाद खिलाड़ी और बोर्ड के ताकतवर सरबराह कहे जाने वाले सैयद मोहसिन रज़ा नकवी पर इस वक्त कौम की निगाहें मरकूज़ हैं। न्यूयॉर्क में भारत के खिलाफ जीता हुआ मैच हारने के बाद चेयरमैन का ये बयान कि टीम को सर्जरी की ज़रूरत है अब तक जवाब मांग रहा है। कब होगी ये सर्जरी, कैसे होगी ये सर्जरी, कौन करेगा ये सर्जरी? शायद चेयरमैन PCB की जानिब से सर्जरी का ये बयान जल्दबाजी में भारत के हाथों जीता हुआ मैच हारने की सूरत में एक बयान था, या दर हकीकत चेयरमैन वाकई ऐसा कुछ करना चाहते हैं। लेकिन अब सवाल ये उभर रहा है कि शिकस्त की गर्द बैठ रही है, वक्त गुजर रहा है। आने वाले दिनों में सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को बतौर चेयरमैन और बहुत सारे उमूर बोर्ड की सतह पर निपटाने हैं। बांग्लादेश का दौरा पाकिस्तान, ICC चैम्पियंस ट्रॉफी के इंतज़ामात, खिलाड़ियों का साल 2024-25 का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, वर्ल्ड कप की शिकस्त का पोस्टमार्टम। लेकिन लगता है सर्जरी की बारी शायद फिर भी ना आए और बात माजी का किस्सा बन जाए। साबिक़ निगरां वज़ीर आला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, जिन्होंने पंजाब में तेज़ी से काम किया और मोहसिन स्पीड के नाम से शोहरत हासिल की, चेयरमैन PCB की हैसियत से उनका अंदाज़ और फैसले करने की रफ्तार ज़्यादा तेज़ दिखाई दे नहीं रही है। हालांकि चेयरमैन बनते ही सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने खासे बुलंद बांग दावे भी किए थे। आप सब लोग इसलिए बैठे हुए कि हमें जीतना है, मेरी ख्वाहिश क्या है, हमें जीतना है। अब उसके लिए फार्मूला क्या लगाना है, करना कैसे है, कर सकते हैं हम, कोई ये नहीं पॉसिबल कि ना कर सकते हैं हम, हमने करना कैसे वो हमें देखना है, वो मिल बैठ के देखना है। आप लोगों को आखिर में फिर मैं कह रहा हूँ कि किसी को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मैंने किसी ग्रुप में होना है। बाखुदा मैं आपको कह रहा हूँ, किसी चीज़ के लिए आपको ये नहीं करना कि मुझे टीम में जाना है तो मुझे फलां बंदे के ग्रुप में होना पड़ेगा, या मुझे फलां बंदे की गुड बुक्स में होना पड़ेगा, या मुझे फलां चीज़ होनी पड़ेगी। अगर आपको किसी को इस तरह की चीज़ नजर आए, आपने सिर्फ मुझे मैसेज करना है और कुछ नहीं करना। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल दोस्ती यारी वाला आदमी भी हूँ और बदलिहाज भी हूँ। बदलिहाज इस सेंस में कि अगर कोई एक कंप्लेन मिली तो पूरी की पूरी टीम जाएगी, फिर मैं लिहाज नहीं करूँगा। चेयरमैन PCB की जानिब से सर्जरी का हैं। इस सर्जरी से शिकस्त की वजूहात सामने आ सकेंगी। टीम की साख और नाक़िस कारकर्दगी पर खिलाड़ियों की तरक्की तनज़्ज़ुली का तयन हो पाएगा। इस बारे में टीम के कप्तान बाबर आजम, साबिक़ कप्तान शाहीन शाह अफरीदी और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ मुकम्मल तौर पर लाइल्म दिखाई देते हैं। देखें, जाके देखेंगे, बैठेंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे कि वो क्या हमारी गलतियाँ थी, वो जो पूछेंगे उस पर जाके हम बात करेंगे। जो एज ए कप्तान मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनको जो है वो अपनी फीडबैक दूंगा और जाके देखेंगे क्या सूरत हाल होगी। मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि वो सर्जरी करने जा रहे हैं। किसकी है? कोई बीमार हो गया? टीम आप क्या तो कर रहे हैं, कौन सी सर्जरी होनी चाहिए? टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो, मुझे इस चीज़ को हाँ देखें, ऐसा हमने कुछ भी हाल से सुना नहीं है, चेयरमैन ने बोला होगा, और बट एज अ टीम हम काफ़ी कॉन्फिडेंस में, ऐसा कुछ भी है नहीं है, क्योंकि हमने कोई अच्छी क्रिकेट खेली है दोनों मैचेस में, बट अनफॉर्चुनेट रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आए। मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान का अपने साथी खिलाड़ियों के मुकाबले में इस सर्जरी के मामले पर राय का मामला मुख्तलिफ दिखाई देता है। पेशावर में तकरीब में मीडिया से बातचीत करते हुए मोहम्मद रिजवान ने कहा कि अगर कोई बीमार होता है तो उसका ऑपरेशन तो होता है। चेयरमैन PCB सैयद मोहसिन रज़ा नकवी बहुत मेहनत करते हैं। टीम में सर्जरी करने वाले वो पहले चेयरमैन नहीं है। हर टूर्नामेंट में शिकस्त के बाद ऐसा ही होता है। चेयरमैन PCB अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो अपनी कुर्सी से इंसाफ भी नहीं करेंगे। देखिए, ऑपरेशन तो होते रहते, इंसान बीमार होता है, बीमार तो ऑपरेशन कर देता है, ये इशू नहीं है। मैं पर्सनली इस चेयरमैन साहब को मैंने देखा है कि रात अगर वो अमेरिका में, सुबह लाहौर में होगा, सुबह लाहौर में तो रात मुल्तान में होगी, मुल्तान में होगा तो आयरलैंड पहुँचूँगा। पर्सनली मैं इसलिए ये कह सकता हूँ कि काफ़ी हार्ड वर्क मैंने देखा है, हार्ड वर्कर देखा इंसान कि काफ़ी हार्ड वर्कर है। और उनके क्या अल्फाज है, जो कहा है उसने कि टीम की सर्जरी होगी, तो हर वर्ल्ड कप इवेंट के बाद जब आते हैं तो एक रिपोर्ट होती है जो टीम को रिव्यू कर दी है।
और टीम को देखती है। ये ऐसे नहीं कि पहली दफ़ा इस चेयरमैन साहब ने कह दिया तो पहली दफ़ा ये चीज़ हो रही है। ये हर इवेंट के बाद होता है, हर सीरीज़ के बाद होता है, और वो चेयरमैन है, उसको इस बात का हक है, और इस बात का वो अगर हक पूरा करेगा तो इट मीन्स अपनी सीट का जो उसके ऊपर हक है वो हक अदा करेगा। वो ज़रूर अब हमारी टीम को देखेगा, जो उसमें से बेस्ट होगा वो बेस्ट निकालेगा, जो कमी बेशी होगी उस पर काम करेगा इंशाल्लाह। तो ये उसका हक है, वो हक पूरा करेगा, पाकिस्तान हमारे ऊपर चली जाएगी। और साबिक टेस्ट कप्तान ऑलराउंडर शाहिद खान आफरीदी, जिन्होंने पीसीबी के हालिया फैसलों और टीम की शिकस्त पर वक्तन फ़वक्तन अपने ख्यालात का इजहार कर रखा है, अब उन्होंने चेयरमैन की जानिब से सर्जरी के मामले पर खोलकर बातचीत की है। ओवरऑल अगर अच्छी परफॉर्मेंस होती तो आप मुझसे ये सवाल ना करते तो ओवरऑल इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही नहीं है। लेट्स सी, अभी जो चेयरमैन साहब ने कहा है कि सर्जरी होनी है, तो क्या सर्जरी होनी है उसका मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, आप लोग भी कर रहे हैं। एक अच्छे पॉजिटिव डिसीजन लेने की ज़रूरत है, और सर्जरी सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं करनी। असल जो बीमारी की जड़ है वो आपकी ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट है, जिस पे काफ़ी क्रिकेटर्स बात करते हैं हमेशा कि हमारा नीचे प्रोडक्ट जो है वो नीचे है, वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छे प्लेयर्स बन के सामने आएंगे। तो असल जो ऑपरेशन सर्जरी की ज़रूरत है वो अंदर है, ग्रास रूट लेवल पर है। डैलस में मुकीम साबिक टेस्ट क्रिकेटर आसिफ मुश्तबा ने 28 जून को अमेरिका में हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू की। उनका कहना था कि टीम में ग्रुपिंग नज़र आ रही है, खिलाड़ियों का टोलियों की शक्ल में खाना खाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ग्राउंड में क्रिकेटर्स यकजा नज़र नहीं आए। देखिए बात सुने, वो जो लोग कह रहे हैं वो तो उन्होंने देखे कभी, ठीक है, जब प्लेयर है कोई 12 के लड़के एक साथ तो बाहर नहीं जाएंगे, 3-3 4 लड़के जाते हैं। मैं जो ग्रुपिंग बात है वो ग्राउंड के अंदर नज़र आती है आपकी। जी बिल्कुल नजर आई, जब भी मैं कहा ना ग्रुप में बाहर कौन चाह रहा नहीं आ रहा है, तो एक होता 4-4 5-5 लोग इकट्ठे कब जाते हैं, कोई पूरी टीम उठ के एक साथ नहीं चली आती था आप कहोगे, लेकिन उसमें बॉडी लैंग्वेज नज़र आती है कौन कितना काम कर रहा है, किसकी किधर वो है, वो जो करना चाह रहे हैं वो एक दिखावा के तौर पर कोशिश की, लेकिन बेसिकली अंदर से मुझे वो नज़र नहीं आई जो एक किलिंग इंस्टिंक्ट होनी चाहिए ना एक प्लेयर की, अपनी इंडिविजुअल वो होनी चाहिए कम से कम, तो वो नज़र नहीं आई बिल्कुल भी। तो चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन रजा नकवी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान की पहले राउंड से बाहर होने के बाद किस तरह अब बेहतरी करेंगे। उन्होंने कहा है कि सर्जरी करेंगे, फ़िलहाल तो सर्जरी का मामला होता दिखाई दे नहीं रहा, लेकिन साबिक क्रिकेटर्स ने मौजूदा टीम के खिलाड़ियों ने सर्जरी के मामले पर अपने लबों को जुम्बिश देना शुरू कर दी है, और इसका खुलासा आज के इस प्रोग्राम में हमने किया है। प्रोग्राम में वक्त हो एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो इस्लामाबाद चलेंगे, जहां हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वज़ीर। प्रोग्राम के इस दूसरे में से में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और अब बात करेंगे एक ऐसे खेल की जिसमें पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर कई एजाज़ात अपने नाम कर चुका है, जीत चुका है, और आजकल गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वज़ीर मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। 27 जून को पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वज़ीर ने अपनी 13वीं बैनुल-अक़वामी बाउट में कामयाबी हासिल की। बैंकॉक में होने वाली वेल्टरवेट कैटेगरी की इस बाउट में उस्मान वज़ीर का मुकाबला थाईलैंड के बॉक्सर से हुआ। उस्मान वज़ीर ने पहले ही राउंड से हरीफ बॉक्सर को पंचिंग बैग बना डाला, और तीसरे राउंड में उन्हें नॉकआउट करके मुकाबला अपने नाम कर लिया। उस्मान वज़ीर अपनी तमाम 13 बैनुल-अक़वामी फ़ाइट्स जीत कर नाकाबिल शिकस्त हैं। उस्मान वज़ीर एशियन टाइटल और मिडल ईस्ट टाइटल का एजाज़ भी अपने पास रखते हैं, लेकिन वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन ने उनसे वर्ल्ड यूथ का टाइटल वापस ले लिया है, जिसकी वजह माली मसाइल और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से माली इमदाद न करना बनी है। उस्मान वज़ीर को 6 जुलाई को मिस्र के बॉक्सर से वर्ल्ड यूथ टाइटल के दिफा के लिए मुकाबला करना था, जिसके लिए उन्हें 12 से 13 मिलियन रुपए की ज़रूरत थी। अगरचे उन्हें चंद स्पॉन्सर्स भी मिल चुके थे, लेकिन वो इस फ़ाइट में हिस्सा लेने के लिए नाकाफ़ी थे। फ़ाइट के बर वक्त अखराजात न मिलने की वजह से WBO ने उस्मान वज़ीर से वर्ल्ड यूथ का टाइटल वापस ले लिया है। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हुए होनहार बॉक्सर उस्मान वज़ीर। खुशामदीद कहेंगे उस्मान आपको, और पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा, अपनी 13वीं बाउट में आपने कामयाबी हासिल की है, इसके लिए भरपूर मुबारकबाद कबूल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैया भाई, आपको भी बहुत मुबारक हो। उस्मान ये बताइएगा कि 13वीं बाउट में कामयाबी हासिल की, अपने मद्दे मुकाबिल बॉक्सर को नॉकआउट किया, लेकिन तशनगी रह गई क्योंकि वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग टाइटल का आप दिफा नहीं कर सकें। बिल्कुल लया भाई, एक तरफ खुशी भी थी कि मैं अपनी 30 इंटरनेशनल फ़ाइट जीता हूँ, अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है, और दूसरी तरफ मेरे 10 साल की मेहनत थी, जो मैंने मेहनत करके एक वर्ल्ड यूथ टाइटल जीता था, पाकिस्तान की लिए हिस्ट्री बनाई थी,
आपको पता है पाकिस्तान में प्रोफेशनल बॉक्सिंग एक न्यू स्पोर्ट्स थी, तो इसमें इतने बड़ी अचीवमेंट मिलना एक बहुत मुश्किल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो किया था। एक तरफ खुशी थी और एक तरफ गम था। अच्छा, तो उस्मान, मैं आपसे जानना ये चाहूँगा, जिस तरह ये इत्तला सामने आ रही है कि 12 से 13 मिलियन रुपए की आपको ज़रूरत थी इस बाउट में अपने एजाज़ का दिफा करने के लिए, तो आपने इसके लिए रब्ता किया हुकूमत पाकिस्तान से? आपने स्पोर्ट्स बोर्ड से रब्ता किया? उनसे आपने गुजारिश की कि आप मुल्क का नाम रोशन करने जा रहे हैं, या आपके पास वक्त कम था? देखें याया भाई, अगर आप एक वर्ल्ड यूथ चैम्पियन होते हैं, आपने पहले एशिया टाइटल जीता होता है, WBA मिडिल ईस्ट जीता होता है, वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल, तो इस स्टेज में आके आप आपका वो नहीं बनता कि आप रब्ता करें। उन सबको पहले ही पता था कि मैं ये फाइट लड़ने जा रहा हूँ, सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया के थ्रू। उनमें पहले हमने वेट किया कोई हमसे पूछेगा, उन्होंने नहीं पूछा। फिर मैंने खुद रब्ता किया। मैं स्पोर्ट्स बोर्ड भी गया, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। उसके बाद मैं सेक्रेटरी साहब से भी मिला, IPC के। इस सब में बहुत सारे अपने GB गवर्नमेंट, उनको मैंने कहा, तो वहीं उनने इग्नोर किया, कोई रिस्पांस नहीं दिया टाइम पे, और उस वजह से मैं प्रॉपर अपने जो एक्सपेंस वो जमा नहीं कर सका, और उस वजह से इतना बड़ा लॉस हो गया है। अच्छा, माजी में हमने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया है। आप माजी में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से भी मिलने के लिए आए थे, तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि आप बर वक्त ये फ़ंड जो हैं वो इकट्ठे नहीं कर सके? देखिए भाई, पहले गिलगित में इवेंट हुआ एक दफ़ा, जिनमें मैंने फ़ाइट भी खेली थी। तो डेफिनेटली आप पता है बॉक्सिंग एक बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है। इसमें ये नहीं कि आप एक दफ़ा हेल्प करेंगे उसके बाद नहीं करेंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस स्टेज में हूँ कि मैं बहुत सारा क्वालिफाई करता हूँ, और इसमें आपको पता है इसका ट्रेनिंग कैंप, आपके कोचेज़ हैं, आपका स्टंट कंडीशन अलग होगा, आपके बॉक्सिंग कोच होगा, आपके डॉक्टर होंगे, एक मेडिकल है, आपके मैनेजर्स हैं। बहुत ज़्यादा एक आपको पता है एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है, और इसमें 3-4 मिलियन 5 मिलियन से आप नहीं कर सकते। और डेफिनेटली जितने अच्छे ट्रेनर्स आपको चाहिए, और उसमें फिर आपने वो सारे एक्सपेंस पूरा करने के लिए बजट है। तो हमारे कंट्री में आपको एक दफ़ा सपोर्ट करके वो कहते हैं कि नहीं, बाकी आप खुद चलोगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपको तो साउथ एशिया में ये बॉक्सिंग का इतना ट्रेंड नहीं है, स्पेशली प्रोफेशनल बॉक्सिंग का। और बाकी आप वर्ल्ड वाइड आप देखते हैं, जैसे सऊदीया है, अमेरिका है, UK है, वहाँ पे आपको पता है $100 मिलियन की फ़ाइट होती हैं। वहाँ से जो छोटे क्लब का बॉक्सर होता है उनको भी अच्छे डॉलर में उनको पे मिलता है। तो वहाँ पे एक सपोर्ट सिस्टम है, और पूरा आपको लेके चलते हैं। हमारे यहाँ पे ये है कि भाई आपको एक दफ़ा सपोर्ट करेंगे, उसके बाद वो आपको भूल जाएंगे, तो आप बाकी फिर सर्वाइव नहीं कर सकते। 27 जून को आप बैंकॉक गए थे, थाई बॉक्सर के साथ आपका मुकाबला हुआ और आपने उनको नॉकआउट किया, और 13वीं बाउट में आपने कामयाबी हासिल की है। अब तक आप 13 बाउट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, रिंग में उतर चुके हैं, और 13 की 13 बाउट आप जीते हैं। तो अब मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं अपना? देखें याया भाई, मैं बहुत मायूस हूँ। मैं जैसे हमारे वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, हमारे फेडरल जो मिनिस्टर IPC का राना सनाउल्लाह साहब, मतलब CM पंजाब है मरियम साहिबा, लेकिन सब कहते हैं हम यूथ को सपोर्ट कर रहे हैं, यूथ के जरिए हम पाकिस्तान को डेवलप करेंगे। तो या मतलब आप उनके होते हुए उन्हीं के दौर में यूथ के साथ ये हो रहा है। एक ही आपके पास एक वर्ल्ड यूथ टाइटल था, हिस्ट्री था, वो हम पे नहीं करके हम स्ट्रिप हो गया मुझसे। मतलब ये मेरा कसूर था कि मैंने अपना मुल्क नहीं छोड़ा। जैसे आपको पता है बहुत सारे एथलीट्स हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो अपना मुल्क छोड़ देते हैं, पाकिस्तान बाहर चले जाते हैं, प्रमोशंस के लिए खेलते हैं, उन मुल्क के लिए खेलते हैं। तो यार मेरी गलती ये है कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, यहाँ पे एक सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है, सिर्फ एक ही सपोर्ट्स है, उसको आप अरबों रुपये आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इतना आपको रिजल्ट भी नहीं मिलता वहाँ से। और एक तरफ आप एक को डिफरेंट ट्रीट करते हैं, और एक ऑलरेडी जो चैम्पियंस हैं उनको आप डिफरेंट ट्रीट करते हैं, और जो चैम्पियंस नहीं बन सकते आप उनको सुपरस्टार बनाते हैं। तो ये मेरा कसूर तो नहीं है कि मुझे सपोर्ट नहीं मिलता या मैं मेहनत कम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ। बहुत बड़े बड़े नाम हैं शादाब खान, शाहनवाज दानी, जितने हारिस रऊफ़ मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। आप सबको पता है कि किस लेवल पे मैं मेहनत करता हूँ दिन रात। तो मेरा ये उनसे सवाल भी हमारे वज़ीर आज़म साहब से और मेरा CM मरियम साहिबा से, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, कि सर ये मेरा कसूर है कि मैंने ये मुल्क नहीं छोड़ा, या मैं इस मुल्क के बारे में सोचता रहा अपने से ज़्यादा कि मैं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करूँगा, बॉक्सिंग साथ प्रमोट करूँगा। और अब मुझे यहाँ आके अब मैं अभी फ्यूचर का सोचता ही नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ इतना बड़ा ये हो चुका है कि मेरी 10 साल की मेहनत ज़ाया हो गई है। तो अब मैं बहुत अपने फ्यूचर को लेकर बहुत परेशान हूँ मैं कि क्या मैं करूँगा और क्या होगा। अच्छा उस्मान, आपने मरियम नवाज़ शरीफ की बात की, आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की बात की, आपने जो वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के सरबराह हैं राना मशहूद, उनसे मुलाकात की है, क्योंकि आप यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
टाइटल का दिफा नहीं कर सके? बिल्कुल, मैं राना साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नहीं support मिले आप करें। उनसे? अभी नहीं भी मिले? नहीं, हम नहीं मिले उनसे, और बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनसे दोबारा मिलूं, और अभी भी मेरे पास टाइम है कि मैं दोबारा वर्ल्ड यूथ टाइटल लड़ सकता हूं, और ऑलरेडी मेरी इतनी अच्छी रैंकिंग है कि मैं IBF इंटरनेशनल टाइटल लड़ सकता हूं, WBC सिल्वर लड़ सकता हूं। बहुत सारे टाइटल्स हैं जो मैं क्वालिफाइड करता हूं, मेरी रैंकिंग उस लेवल पे है। तो मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर-ए-आज़म साहब से, हमारे जो यूथ के मिनिस्टर हैं, हमारे CM हैं, जितने भी हैं, जो सपोर्ट कर सकता है हमें सपोर्ट करें। और ऑलरेडी आपके पास इतने रैंकिंग है, इतने अचीवमेंट आप लोगों ने हमने ऑलरेडी की हुई है, तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम इसी तरह पाकिस्तान का नहीं नाम बिल्कुल, रोशन हमारा करते ये रहेंगे। प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है, और जो मसाइल हैं स्पोर्ट्समैन को हम चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से उनको उजागर किया जाए। और मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के जो सरबराह हैं राना मशहूद साहब, उनसे आपको मिलना चाहिए, और हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ उन तक पहुँचाएँ। बिल्कुल, हमेशा मैं जियो नेटवर्क का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है। देखिए, जैसे आपने कहा एज अ स्पोर्ट्समैन आपको मायूस नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली एज अ स्पोर्ट्समैन मैं कभी मायूस नहीं होऊंगा, मगर मैं इस बात से मायूस हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मैं कहीं और जाके अपना करियर स्टार्ट करूँ, बस उस बात का मुझे मायूसी है। लाइक डेफिनेटली एक टाइम आता है कि आपको लाइक अपने ड्रीम पूरा करना हो तो आपको छोड़ना पड़ेगा अपनी कंट्री। बस मैं ये चाहता हूँ कि सपोर्ट मिले, मैं यहाँ पे ही रहूँ, और जितना भी खेलूँ, छोटे लेवल पे खेलूँ, मिड खेलूँ या हाई लेवल पे खेलूँ, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए खेलूँ। अच्छा उस्मान, 27 जून को आप बैंकॉक गए और आपने थाई बॉक्सर के साथ रिंग में उतरकर उनसे मुकाबला किया, उनको नॉकआउट किया। तो एक आपका मसला है और हम कोशिश करेंगे कि अपने इस प्लेटफॉर्म से उसको उजागर करें। लेकिन अब मुस्तकबिल में आपकी इस साल कोई और बाउट है आगे आने वाले दिनों में? बिल्कुल अय्यब भाई, इसी साल मेरी इंडिया से भी हमारी फ़ाइट होनी है, जो हमारा स्केड्यूल, मेरी 3 फाइट्स और हैं, और उसके बाद दोबारा हम इजिप्ट से भी लड़ेंगे और इंडिया से हम लड़ेंगे। ये 2 फाइट्स हमारे शेड्यूल हैं, और 2 मंथ्स बाद मेरी नेक्स्ट फ़ाइट है, तो उसके फिर 2 मंथ्स बाद फिर मेरी फ़ाइट है। तो ऑलरेडी हमारे शेड्यूल में है कि हमने 3 फाइट्स इस साल लड़नी है, तो उनके लिए ऑलरेडी लाइक मैं अभी मेरी फ़ाइट हुई थी, फिर 1 वीक का मुझे रेस्ट दिया था, तो 1 वीक बाद अब मैं दोबारा अपना ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट करूँगा। अच्छा, ये जो अब आप इंडियन बॉक्सर के साथ रिंग में उतरने की बात कर रहे हैं, 2 महीने के बाद आप बता रहे हैं कि आपकी अगली बाउट है, तो ये कहाँ है और किस महीने में? अरे भाई, हो सकता है कि ये सऊदीया में हो सकता है दुबई में हो, क्योंकि एक न्यूट्रल वेन्यू वो देखता है। तो अभी देखें कि पहले इंडिया से होती है या इजिप्ट से हमारी फ़ाइट होती है, तो बस उसके लिए भी तैयारी नेक्स्ट वीक हमने स्टार्ट करनी है। और मेरे हमेशा यही कोशिश होगी कि मैं इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप लगाऊं और वहाँ पे अच्छे कोचेस के साथ, अच्छे मेडिकल स्टाफ के साथ मैं ट्रेनिंग करूं, ताकि मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके प्रमोटर ने इस बाउट के लिए जो फ़ंड हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं, या आपको उस सिलसिले में भी कोई मसाइल का सामना? नहीं, डेफिनेटली देखें यार भाई, लाइक एज हमारे, मैंने आपको कहा कि साउथ एशिया के अंदर प्रोमोटर्स लाइक इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है, जो भी हैं वो बहुत लाइक हाई लेवल के नहीं हैं, लो हैं। हाँ, या आप ये है कि आप साउथ एशिया से बाहर चले जाएं, जैसे हमारे पहले बहुत सारे बॉक्सर्स चले गए थे, वो फिर वहाँ उन प्रमोशन के लिए खेलते हैं, फिर आपके लिए आसानी होती है, वो आपके लिए फ़ंड, आपके टिकट्स, आपके न्यूट्रिशन, आपका फूड, आपका एकोमोडेशन, इवन आपको खुद भी पे कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे है कि हमें हर फाइट में सर्वाइव करना होता है, इस बात का दुख है। या ये है ना कि चले आप 8 फाइटों में आप 2 फाइट में सर्वाइव करें, आपको लाइक समझ आती है कि ठीक है कोई मसला नहीं, 2 फाइटों में सर्वाइव, आप हर फाइट में सर्वाइव करते। अभी मेरे आगे ये फ़ाइट है, इंडिया से मैं लड़ूंगा, इजिप्ट से लड़ूंगा, और मेरे फाइट्स होंगी, टोटल 3 फाइट्स हैं। तो मुझे हर फाइट में मुझे सर्वाइव करना है, मैंने खुद अपना स्पॉन्सरशिप देखना है, अच्छा मैंने जानना है, मैंने अपनी ट्रेनिंग करनी है, मैंने एक एक चीज़ खुद मैनेज करना है, क्योंकि हमारे इस साउथ एशिया में इतना बॉक्सिंग का वो नहीं है प्रोफेशनल। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे ताकि हमारे लिए ईजी हो और हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं प्रोफेशनल। अच्छा उस्मान, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक बाउट के लिए, तैयारी के लिए आपको कितने पैसे की ज़रूरत है, और एक बाउट के लिए जब आप जाते हैं तो फिर उस पर कितना पैसा खर्च होता है, और अकेले आप जाते हैं, आपका ट्रेनर आपके साथ जाता है, आपका प्रमोटर आपके साथ, जानना चाहता हूँ। जय भाई, देखें एक एग्जांपल क्रिकेट के रिलेटेड इजी है। जैसे आप क्रिकेट के अंदर आप हमेशा टॉप के कोच के साथ अगर ट्रेनिंग करेंगे तो वो आपसे $40,000 लेगा, $30,000 लेगा, 20 लेगा। अगर आप एक नॉर्मल के साथ करते हैं तो वो आपको 10,000 में भी होगा, 5,000 में भी होगा। सेम बॉक्सिंग में भी है,
अगर आप जिस लेवल पे हो, अगर आपने टॉप वर्ल्ड लेवल पे खेलना है तो डेफिनेटली आपने सबसे अच्छे ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग करनी है, सबसे अच्छे कोच के साथ। यहाँ पे भी ये होता है 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 वो पर मंथ के लेते हैं। और इसी तरह फिर आपका कोचिंग स्टाफ हो गया, आपके 2 कोचेज़ होते हैं, उसके बाद आपका न्यूट्रिशन है, आपका मेडिकल डॉक्टर है, आपका मैनेजर है, आपका प्रोमोटर है। तो ये पूरे आपके 5 अच्छे बंदों की टीम है। तो ये सारा मिला के आपको पता है लाइक आप अच्छे लेवल पे खेलोगे तो आपका एक फ़ाइट के अंदर 14 से 15 मिलियन एक्सपेंस होता ही होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। उस्मान वज़ीर हमारे साथ मौजूद थे और हम कोशिश करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म से आपकी आवाज़ हुकूमत वक्त तक पहुँचाएँ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपके मामलात का नोटिस लें और आपके लिए वसाइल जो हैं वो मुहैया किए जाएँ और आप पाकिस्तान का इसी तरह जो है वो नाम रोशन करें। उभरते हुए होनहार बॉक्सर उस्मान वज़ीर, जिन्होंने 27 जून को बैंकॉक में थाई बॉक्सर के ख़िलाफ़ अपने करियर की 13वीं बाउट में कामयाबी हासिल की है, लेकिन माली मसाइल की वजह से इस वक्त कुछ मुश्किल सूरत हाल का शिकार हैं। यही आज का ये प्रोग्राम था। आप हमें एक्स अकाउंट पर ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।